सोचिए, आपकी जिंदगी में एक ऐसी सुबह आती है जब आप अलार्म बजने से पहले उठते हैं और आपके मन में कल की चिंता, वरी ऑफ टुमारो या पुरानी गलती का बोझ, बर्डन ऑफ पास्ट मिस्टेक नहीं है। आपके सारे निर्णय स्पष्टता से भरे हैं। क्या ये आपके साथ होता है? आप आज का काम शुरू करते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद आपका दिमाग व्हाट इफ के जाल में फंस जाता है। आप काम पर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि फाइनेंशियल टेंशन या फ्यूचर इनसिक्योरिटी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। आपका ब्रेन सिर्फ सोचने में इतना थक जाता है कि जीने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। ये समस्या सिर्फ तनाव की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए एक्शन रिएक्शन सिस्टम की है, जहां आप कर्म कम और चिंता ज्यादा कर रहे हैं। यदि आपको ये बुक समरी अच्छा लगे, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन ही मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन और चिंता से भरी इस दुनिया में एक ऐसी सुपर पावर हासिल करना चाहते हैं जो आपको बाकियों से 10 गुना ज्यादा शांत और सफल बनाए, तो ये समरी सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ सोचना, वरीइंग ही सबसे बड़ी असफलता है, और अलाइंड एक्शन ही वह चाबी है जो आपको इस जाल से बाहर निकालेगी। आज हम एक ऐसी क्लासिक किताब की समरी देखेंगे जो आपकी इस समस्या को जड़ से खत्म कर देगी। हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। कार्नेगी कहते हैं कि हमारी चिंताएं सिर्फ आदतें हैं, लेकिन हम इसे सही ढंग से तोड़ नहीं पाते। इस समरी में हम चिंताओं को गुड बाय कहने के 4 प्रैक्टिकल रूल्स को गहराई से समझेंगे, जो आपके सोचने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले आइए चिंता से मुक्ति के गणित को समझते हैं। डेल कार्नेगी ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है। सफल और शांत जीवन, सक्सेसफुल एंड पीसफुल लिविंग, आज में जीने की कला, आर्ट ऑफ डे टाइट कंपार्टमेंट्स, एक सबसे बुरे का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द वर्स्ट, एक व्यस्त रहने की शक्ति, पावर ऑफ स्टेइंग बिजी। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर आप हर मिनट कल की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आप हर मिनट नया लक्ष्य चुन रहे हैं, या सबसे बुरे परिणाम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो चाहे आप कितने भी घंटे काम करें, आपकी मानसिक शांति शून्य ही रहेगी। इसका मतलब है, समस्या की जड़ को समझना मायने रखता है, चिंता की मात्रा नहीं। इस किताब का लक्ष्य है आपकी मानसिक ऊर्जा को 10 गुना बढ़ाना, ताकि आप कम समय में 10 गुना ज्यादा क्वालिटी की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। चलिए, अब पहले नियम से शुरुआत करते हैं, जो चिंता मुक्त जीवन की बुनियाद है। पहला नियम, फोकस। सिर्फ आज में जीने की कला, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। सबसे पहले, फोकस, ध्यान केंद्रित करना, वो काम है जो आप सिर्फ आज के लिए करते हैं। यह आपकी ऊर्जा को एक ही दिन पर केंद्रित करती है और ऐसा मूल्य पैदा करती है जिसे अतीत या भविष्य की चिंताएं कॉपी नहीं कर सकती। कार्नेगी कहते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था में 2 कोर स्किल्स हैं जो आपको सफल बनाएंगी। जीवन को छोटे हिस्सों, डे टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटना, अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट, क्लियर देखना कि आपके दिमाग में कल की चिंता के लिए जगह ही न हो। उदाहरण के लिए, सिर्फ सेहतमंद नहीं, बल्कि मैं आज सिर्फ एक अच्छा खाना खाऊंगा पर ध्यान केंद्रित करना। जो सिर्फ आज पर ध्यान केंद्रित करता है, वो तेजी से शांत हो जाता है। हाई इमोशन, जैसे आभार, ग्रैटिट्यूड, को रिकॉर्ड टाइम में डिलीवर करने की क्षमता। इसका मतलब है सिर्फ चिंता करना नहीं, बल्कि ऐसा काम करना जो आपके ब्रेन को शांत कर दे और उसे आप जल्दी से जल्दी डिलीवर कर पाएं। ये दोनों स्किल्स सिर्फ आज में जीने की कला के बिना हासिल नहीं हो सकती। ये नियम क्यों जरूरी है? लेखिका हमें बताती है कि चिंता से मुक्ति सिर्फ एक समस्या हल करने का तरीका नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप डीप फोकस करते हैं, तो आपका दिमाग एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। फ्लो स्टेट वो अवस्था है जहां पॉजिटिव इमोशन आपके लिए आनंददायक बन जाता है। इस अवस्था में आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है और आपकी चिंताएं और डिस्ट्रैक्शन फीके पड़ जाते हैं। यही वजह है कि चिंता छोड़ो, सुख से जियो से केवल इच्छाएं पूरी नहीं होती,
बल्कि जीवन में संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। अगर ये पुस्तक सारांश आपको लाभदायक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्रोत्साहन ही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। आपके लिए एक्शन। अपने कैलेंडर में हर दिन आज के काम के लिए 30 मिनट का एक स्लॉट बुक कीजिए। इसे किसी और काम के लिए मत तोड़िए। यह आपका पवित्र समय, सेक्रेड टाइम है। शुरू करने से पहले एक छोटा रिचुअल बनाएं, जैसे 5 मिनट तक ग्रैटिट्यूड महसूस करना। ये रिचुअल आपके ब्रेन को बताता है कि अब शांत कर्म, पीसफुल एक्शन का समय शुरू हो गया है। दूसरा नियम, एनालाइज, चिंता को खत्म करने का जादुई फॉर्मूला। ये नियम आपके डर और संदेह, डाउट की मसल को सचमुच में मजबूत करेगा। कार्नेगी कहते हैं, हम मानते हैं कि हमारी चिंता तब कम होती है जब हम उसे टालते हैं, लेकिन ये तब कम होती है जब हम उसे फेसिंग करते हैं। जब आप अपनी चिंता को परिभाषित, डिफाइन नहीं करते हैं, तो आपका दिमाग उस लो वाइब्रेशन की आदत को लगातार दोहरा रहा है। इसे अस्पष्ट चिंता, वेग वरी कहते हैं। जब आप हर खाली पल में अपने दिमाग को एक छोटी सी संदेह की किक, डाउट किक देते हैं, तो आप उसे ये सिखाते हैं कि बोरियत होते ही भाग जाओ, रन अवे। जब आप काम करने बैठते हैं तो आपका दिमाग वही मांगता है जो आपने उसे खाली समय में सिखाया है, यानी चिंताएं और डर की छोटी छोटी किक्स। नतीजतन आप 15 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते। समाधान, जादुई फॉर्मूला, द मैजिक फॉर्मूला। सबसे बुरे परिणाम को पूछें। अपने आप से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? उसे स्वीकार करें। उस सबसे बुरे परिणाम को भावनात्मक रूप से स्वीकार करें। खुद को उससे मुक्त कर दें। सुधारने का प्रयास करें। एक बार जब आप सबसे बुरा स्वीकार कर लेते हैं, तो अब उस स्थिति को सुधारने के लिए शांत दिमाग से काम करें। उत्पादक विश्लेषण, प्रोडक्टिव एनालिसिस की कला। यह कोई आध्यात्मिक ध्यान नहीं है, बल्कि शांत दिमाग का मानसिक अभ्यास है। जब आप चल रहे हों, कसरत कर रहे हों या बर्तन धो रहे हों, तो अपने दिमाग को खाली छोड़ने के बजाय किसी एक चिंता को उठाएं और उस पर यह जादुई फॉर्मूला लागू करें। इससे आपका दिमाग ये सीखता है कि चिंता को एक्शन में बदलना है, सिर्फ उस पर बैठना नहीं। तीसरा नियम, एक्शन। व्यस्त रहने की शक्ति और चिंता को बाहर धकेलना। ये नियम आपके जीवन के सबसे बड़े आकर्षण किलर को खत्म करने के बारे में है। हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कोई बड़ा फायदा हो रहा है, जैसे काम टालने का बहाना, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेते। कार्नेगी इसे द लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट कहते हैं। एक कारीगर, क्राफ्ट्समैन, किसी टूल का इस्तेमाल तभी करता है जब वह उसके काम के लिए सबसे बेहतरीन हो। आपको अपनी चिंताओं को कर्म, एक्शन से बदलना होगा। किसी भी चिंता को मन में न रखें। जैसे ही चिंता आए, उसे लिखने और हल करने के लिए एक एक्शन स्टेप चुनें। चिंता का रणनीतिक उपयोग। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर आप इंस्पायर्ड एक्शन को टाल नहीं सकते। आपको हर चिंता को सकारात्मक कर्म, पॉजिटिव एक्शन में बदलना होगा। सोचने को सीमित करें। जब आपको एक चिंता, वरी मिले, तो उसे एक कार्य, टास्क में बदलें। जैसे, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में चिंता है, को बदलकर मैं इस प्रोजेक्ट पर आज 30 मिनट तक काम करूंगा करें। शिथिलता से निपटें। अपने फोन से सारे नकारात्मक ऐप्स हटा दें। उन्हें सिर्फ अपने सकारात्मक समय के लिए रखें। अपने आप से पूछें, क्या ये चिंता मेरे जीवन में, मेरे लक्ष्य में या मेरे मानसिक स्वास्थ्य में एक जरूरी, स्थायी मूल्य जोड़ रही है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे अलविदा कहें और काम करना शुरू करें। चौथा नियम, टिपिंग पॉइंट, लो वाइब्रेशन को खत्म करना और खुद को स्वीकार करना। चिंता मुक्त जीवन को सफल बनाने के लिए आपको रेजिस्टेंस यानी कमावृत्ति वाले काम, लो फ्रीक्वेंसी वर्क को कम करना या हटाना होगा। रेजिस्टेंस का मतलब है वो विचार जो आसानी से कॉपी हो सकता है और जो कम एकाग्रता, फोकस मांगता है, जैसे दूसरों से खुद की तुलना करना, इमिटेशन या छोटे-मोटे झगड़े, क्रिटिसिज्म। ये विचार आपको व्यस्त होने का भ्रम देते हैं, लेकिन कोई वास्तविक मूल्य पैदा नहीं करते।
डेल कार्नेगी इसे मेंटल ओवरलोड कहते हैं, जहां आप सिर्फ सोचते हुए दिखते हैं, लेकिन असल में कोई प्रगति नहीं करते। रेजिस्टेंस को दूर करने की रणनीतियां: अनुकरण, इमिटेशन पर रोक। सफल लोग डीप एक्शन को समय देते हैं। असफल लोग दूसरों की नकल करने में व्यस्त रहते हैं। आप सिर्फ एक ही व्यक्ति बन सकते हैं, आप। अपनी तुलना किसी और से न करें। आभार की शक्ति, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, 1 घंटे के लिए टाइमर सेट करें और देखें कि आप क्या कर रहे हैं। गहरी चिंता या डीप ग्रैटिट्यूड। हर दिन अपनी जिंदगी की उन चीजों को गिनें जिनके लिए आप आभारी हैं। आलोचना, क्रिटिसिज्म से बचें। किसी की आलोचना न करें और न ही इसकी उम्मीद करें कि कोई आपकी आलोचना न करे। जब आप आलोचना को स्वीकार करते हैं तो आप उसकी शक्ति को खत्म कर देते हैं। टाल-मटोल पर रोक। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। अपने काम को कमरे के साइज से मेज के साइज में बदलें। एक बड़ा लक्ष्य ओवरवेलमिंग लगता है, एक छोटा काम आसान। काम को छोटा करें और तुरंत शुरू करें। अंतिम निष्कर्ष: चिंता मुक्त होना एक आदत है तो दोस्तों, डेल कार्नेगी के ये 4 नियम सरल हैं, लेकिन इन्हें लागू करना मुश्किल है। फोकस: सिर्फ आज में जीने की कला को अपनाओ और रूटीन चुनो। एनालाइज: चिंता को स्वीकार करो, सबसे बुरा स्वीकार करो और समाधान पर काम करो। एक्शन: व्यस्त रहने की शक्ति को अपनाओ और हर चिंता को एक कर्म में बदलो। टिपिंग पॉइंट: दूसरों से तुलना और आलोचना को दूर करो और आभार को अपनी पहचान बनाओ। चिंता मुक्त जीवन सिर्फ समस्याओं को दूर करने के बारे में नहीं है, ये संतुष्टि के बारे में है। जब आप शांत दिमाग से काम करते हैं तो आप दुनिया को भूल जाते हैं। यह आपके दिमाग के लिए एक तरह का वर्कआउट है जो आपको काम में एक गहरा अर्थ और खुशी देता है। सफल लोग डीप एक्शन को समय देते हैं। असफल लोग लो वाइब्रेशन में व्यस्त रहने को अपनी पहचान मानते हैं। ये कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक आदत है और इस आदत को आप आज से ही बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप आज से 1% बेहतर बनकर 10 गुना ज्यादा परिणाम देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और एक डीप एक्शन स्लॉट आज ही बुक कीजिए। अपनी पॉजिटिव आदत को कंसिस्टेंटली बनाए रखें। अगर आपको ये पावरफुल समरी पसंद आई है और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी देखने के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार को। धन्यवाद।